वो रात मेरे लिए दोष और इश्क की रात थी। मैं जानता था मुझे अपने चाचा जी के बेडरूम की तरफ नहीं देखना चाहिए था, पर जब मैंने दरवाजे की दरार से देखा तो मेरी चाची आराध्या चाची वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्होंने धीरे से अपना कमरा बंद किया और मेरे हॉस्टल के कमरे के दरवाजे पर आकर फुसफुसाई। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरा दिल बैठ गया। वो बोली, विराज, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे घुटन हो रही है। आज की रात क्या तुम मुझे सिर्फ एक दोस्त की तरह गले लगा सकते हो? उनका वो अकेलापन देखकर मेरे जिस्म में एक ठंडी सी हिरन दौड़ गई। मैंने दरवाजा खोला, उन्हें अंदर लिया और लॉक कर दिया। उस बंद कमरे में चाची और भती भतीजे के रिश्ते की सारी मर्यादाएं टूट गईं। मैं नहीं जानता था कि ये रात मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह और सबसे गहरा बंधन बनने वाली थी। मेरा नाम विराज है, मैं 20 साल का हूं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दिल्ली में अपने चाचा चाची के साथ रहता हूं। आराध्या चाची मुझसे महज 6 साल बड़ी है। वो बेहद खूबसूरत है, किसी अप्सरा जैसी। वो हमेशा साड़ी पहनती थी। उनकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा दर्द रहता था, जैसे कोई जंग लगा शीशा हो। मेरे चाचा जी, वो एक बहुत व्यस्त बिजनेसमैन हैं, थोड़े गुस्सैल हैं। वो अक्सर देर से घर आते थे और चाची को अकेला छोड़ जाते थे। मैंने कई बार चाची को हॉल में अकेले रोते हुए देखा था, लेकिन उस रात जब वो मेरे कमरे में आई तो वो सिर्फ रो नहीं रही थी, वो कांप रही थी। मैंने डरते हुए पूछा, चाची, आप यहाँ, अगर चाचा जी को पता चला तो? उन्होंने मेरे होठों पर उंगली रख दी। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, चुप विराज, मुझे मत रोको। मैं अब उस नरक में नहीं रह सकती। मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज मुझे गले लगा लो। उनके इस आदेश ने मेरी हिम्मत तोड़ दी। जब वो मेरे सीने से लगी तो उनके आंसू मेरी टी-शर्ट भिगो रहे थे। वो बोली, फिर आज तुम्हारे चाचा जी वो मुझे मारते हैं। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मेरे चाचा जी, जिन्हें मैं अपना आदर्श मानता था, वो चाची को मारते हैं? मैंने हैरानी से पूछा, क्या? लेकिन क्यों? चाची ने सिसकते हुए बताया, वो मुझे झूठा समझते हैं। उन्हें लगता है मेरा किसी और के साथ चक्कर है। वो मुझे सजा देते हैं। आज रात उन्होंने मुझे बहुत मारा। फिर उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, मैं प्यार की भूख ही हूं। मुझे पति से सिर्फ नफरत और दर्द मिला। आज मुझे एक दोस्त का प्यार चाहिए, जो मुझे सहारा दे। उनकी इन बातों ने मेरे अंदर के सारे बांध तोड़ दिए। मैंने उन्हें कसकर गले लगा लिया। मैंने उन्हें बिस्तर पर बैठाया और उनके बालों में उंगलियां फेरने लगा। उन्हें सुकून मिल रहा था। लेटे लेटे उन्होंने मुझसे पूछा, फिर आज क्या तुम मुझे प्यार करोगे? ऐसा प्यार जो मुझे मेरे पति ने कभी नहीं दिया। मैंने कहा, चाची ये गलत है, आप शादीशुदा हैं। तो वो तड़प कर बोली, शादी? ये रिश्ता तो पहले ही मर चुका है। यहां सिर्फ अकेलापन है। मैं उस अकेलेपन से भाग रही हूं। मुझे सिर्फ आज की रात तुम्हारा साथ चाहिए। उनका दर्द मेरे गुनाह से बड़ा था। उस रात हम दोनों एक हो गए, लेकिन जब हम करीब आए तो मैंने देखा कि चाची की कमर पर गहरे काले और नीले निशान थे। मैंने कांपते हुए पूछा, चाची, ये चोट के निशान? वो बोली, हाँ विराज, ये तुम्हारे चाचा जी की निशानी है। ये मुझे रोज मिलती है। मेरे अंदर की आग अब बदले में बदल गई। मैंने गुस्से में कहा कि मैं पुलिस को फोन करूंगा, लेकिन चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, नहीं विराज, मेरी बदनामी होगी। तुम मेरा बदला लो, लेकिन प्यार से। मुझे इतना प्यार दो कि उनकी दी हुई सारी चोटें भर जाएं। अगले कुछ हफ्तों तक हमारा ये रिश्ता एक गहरा राज्य बन गया। दिन में हम चाचा भतीजा थे और रात में प्रेमी चाची। अब खुश रहने लगी थी। लेकिन फिर वो सबसे बड़ी बड़ी रात आई। हम दोनों साथ थे। तभी चाची का फोन बजा। स्क्रीन पर चाचा जी का नाम था। चाची घबरा गई। उन्होंने फोन उठाया और स्पीकर पर डाल दिया। उधर से चाचा जी की आवाज आई। वो रो रहे थे। चाचा जी ने जो कहा उसने हमारे पैरों तले जमीन खिसका दी। वो बोले, आराध्या, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूं और मैं सच कह रहा हूं, मैंने तुम्हें कभी नहीं मारा। हम दोनों सन्न रह गए। चाची ने कांपती आवाज में पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? चाचा जी रोते हुए बोले, वो सब झूठ था आराध्या। मैंने मारने का नाटक किया ताकि तुम मुझसे नफरत करो,
सच तो ये है कि मैं खे हूं। मैं पुरुषों से प्यार करता हूं। मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए मैं जानबूझकर बुरा बना ताकि कागज पर लिखा था विराज और आराध्या। मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। तुम्हारी खुशी ही मेरी आखिरी इच्छा है। उस डायरी में चाचा जी ने लिखा था, विराज बेटा, मुझे पता था तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो। मेरी बीवी मासूम है। मुझे डर था कि वो शर्म के मारे कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी, इसलिए मैंने बुरा होने का झूठ बोला ताकि वो टूट कर तुम्हारे पास आए। मैंने मरने से पहले तुम्हें इश्क दिया। अब तुम दोनों खुश रहना। उस दिन हम दोनों बहुत रोए। आज हम साथ हैं। हमारी शुरुआत वर्जित थी, समाज की नज़रों में गलत थी, लेकिन इसका अंत पवित्र था। मेरे चाचा जी ने अपने प्यार को खोकर हमें हमारा प्यार दिया। रिश्ते खोने से नहीं, निभाने से पवित्र होते हैं। कभी कभी प्यार को पाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है, पर अगर नियत साफ हो तो वो गुनाह नहीं, बलिदान बन जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो इसे शेयर जरूर करें उस इंसान के साथ जिसे आप सच्चे दिल से चाहते हैं, और कमेंट्स में लिखें सच्चा प्यार।